कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल का आइकन भी दबा दीजिए। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन दबाना ना भूलें। इस्तेबान आज की तारीख में ऐसे ही कोई एल्मा का दीवाना नहीं हो गया। वो जब टीनेज में था तब उसने एल्मा को डांस करते हुए पार्टी में देखा था। वो उसके पास गया था। वो उसे किस करने लगा पर एल्मा ने उसे अपने पास से धकेल दिया। एल्मा ने कहा, तुम मेरे साथ ये सब नहीं कर सकते। मैं तुम्हारे भाई लियो को डेट कर रही हूँ। तब से लेकर आज तक इस्तेबान एल्मा को लेकर ऑब्सेस्ड है। आज की तारीख में भी इस्तेबान बचपन की यादें ताज़ा कर रहा है। उसने एल्मा की फ़ोटो आज तक रखी है। वो उसे जी भर कर देखता है। फिलहाल वो एल्मा के घर में घुसा है। यहाँ से वो एल्मा की पैंटी चुराता है। उसका परफ्यूम अपने पॉकेट में रख लेता है। ये पागलपन इस हद तक बढ़ चुका है कि वो एल्मा के शैम्पू, कंडीशनर इन सब को जी भर के देखता है। प्रेजेंट में एल्मा दारियो को बचाने के लिए पहुंची है। एक लॉयर के तौर पर वो यूजुनिया से कहती है कि दारियो के साथ गलत सलूक हो रहा है। यूजुनिया कहती है कि दारियो का डीएनए जूलिएटा के फिंगर नील के नीचे मिला है। एल्मा इसकी सफाई देती है। वो कहती है कि दारियो जूलिएटा का पार्टनर था। ऐसे में दारियो का डीएनए जूलिएटा के पास मिलना लाजमी है। इधर लियो इनिगो से अपना गुस्सा जता रहा है। वो कहता है कि इस दारियो जैसे शख्स के साथ एल्मा अभी भी मिली हुई है। कितने शर्म की बात है। एल्मा जूनिया से कह रही है कि आप लोगों के पास ऐसा कोई सबूत नहीं जिससे साबित हो सके कि जूलिया का मर्डरर दारियो है। मजबूरन यूनिया को दारियो को छोड़ना ही पड़ा। पर वो एल्मा से कहती है, तुम बहुत बड़ी गलती कर रही हो। एल्मा यूनिया की बातों को तवज्जो नहीं देती। पर जैसे ही दारियो रूम से बाहर निकला, लियो ने उस पर झपट्टा मारा। लियो तो उसे गला दबाकर मार ही देता, पर एल्मा ने रोक लिया। लियो एल्मा को भी डांटता है, पर एल्मा दारियो को यहाँ से लेकर चली जाती है। लियो यहाँ दारियो को चिल्ला कर कहता है कि दारियो, तुम जिस भी लड़की के साथ सोते हो उसकी लाइफ बर्बाद कर देते हो। दारियो ने इसका कोई जवाब नहीं दिया। एल्मा और दारियो जब होटल रूम में पहुंचे हैं तब यहाँ इनिगो दारियो के लैपटॉप से डिटेल निकाल रहा है। दारियो कहता है कि आप चाहे जो भी ढूंढ लो, पर मैंने जूलिएटा को नहीं मारा। मैं तो उससे प्यार करता था, उसने खुदकुशी की है। इनिगो कहता है कि जूलिएटा के पास सब कुछ था, वो भला खुदकुशी क्यों करेगी। इनिगो यहाँ से जा रहा है, पर वो एल्मा और दारियो से कहता है कि तुम दोनों ने मिलकर मेरी बेटी को मार डाला। इधर जोए इस्तेबान से कह रही है कि एल्मा का ज़रूर कुछ हाथ है जूलिएटा के मर्डर में। इस्तेबान कहता है कि तुम इन सब मामलों में मत पड़ो। इतने में करीना आई है जोए को ले जाने। वो भी जोए को इन सब मामलों से दूर रखना चाहती है। करीना जोए से बहुत प्यार करती है, उसके लिए बहुत पॉजेसिव है। जोए करीना के घर पर है। करीना यहाँ जोए से कहती है कि वो उसे बहुत प्यार करती है। जोए भी अपने प्यार का इजहार करती है। दोनों इसके बाद आपस में संभोग करते हैं। एल्मा दारियो से कहती है कि जब जूलिएटा मरी तब तुम टेरेस पर आए थे, वहाँ क्या हुआ था, मुझे सब कुछ जानना है। दारियो कहता है कि किस तरह वो रूफ पर गया था। जूलिएटा बाउंड्री एज पर खड़ी थी। दारियो ने उसे समझाया, पर जूलिएटा ने कहा कि तुम एल्मा से प्यार करते हो। दारियो ने उसे लाख समझाया, पर जूलिएटा वहाँ से नहीं उतरी। दारियो एल्मा से कह रहा है कि इसके बाद क्या हुआ था उसे कुछ भी याद नहीं। उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। दारियो बेहोश हो गया था और फिर कुछ याद हो ही नहीं सकता। होटल की एक वीडियो मिली है जिसमें एक शख्स जो कि दारियो के जैसा लग रहा है वो दिख रहा है। अब ये क्या पहेली है। दारियो कह रहा है कि वो इस शख्स का पता लगा कर रहेगा। एल्मा दारियो की बातें सुनकर इमोशनल है, पर एल्मा को याद आया कि उस रात इस्तेबान भी होटल में था, वो उसे दिखा भी था। वो कहती है कि हो सकता है कि इस्तेबान जब जेल में था तब उसने ये सब प्लान किया हो। वो बाहर आया, उसने दारियो को छत पर जाकर पीछे से हिट गया। दारियो बेहोश हुआ और फिर इस्तेबान ने जूलिएटा को धकेल कर मार दिया। दारियो कहता है कि ये हो सकता है, पर इस्तेबान ऐसा करेगा क्यों। इस्तेबान अपने एक दोस्त से मिला है जो कि एक प्रेस्ट है। इस्तेबान कहता है, ऐसा लगता है मेरे अंदर कोई जानवर है जो जब चाहे जो चाहे करवा लेता है। मैं बहुत अजीब अजीब सा महसूस करता हूँ। एल्मा को लेकर मैं इतना पागल हो जाता हूँ कि मैं खुद नहीं जान पाता कि मेरे साथ क्या हो रहा है। इस्तेबान का दोस्त बाइबल के कुछ वर्सेस सुनाता है। वो कहता है कि फिलहाल तुम सिर्फ प्रेयर कर सकती हो, प्रेयर में बहुत ताकत है। ठीक इसी समय दारियो और एल्मा आपस में संभोग कर रहे हैं। लिस भी किसी शख्स के साथ जिस्मानी संबंध बना रही है। वो शख्स कौन है उसे दिखाया नहीं गया, पर हाँ वो दारियो के जैसा लग रहा है। इधर जोए और करीना आपस में रति क्रिया कर रहे हैं। अगली सुबह एल्मा की दोस्त आई है। जब वो एल्मा के घर में दारियो को देखती है तब एल्मा को डांटती है। एल्मा कहती है कि ये उसकी लाइफ है, वो इसके साथ कुछ भी कर सकती है, वो जैसे चाहे इस लाइफ को जी सकती है।
अगर उसे दारियो के साथ अच्छा लगता है तो उसे पूरा हक है कि वो दारियो के साथ टाइम बिताए। इनिगो यहाँ से अब जा रहा है, अब उसके लिए यहाँ कुछ भी नहीं बचा। पर लियो है जो कि इनिगो के साथ मिलकर दारियो से बदला लेना चाहता है, दारियो को जेल में पहुंचाना चाहता है। इनिगो लियो पर गुस्सा होता है, वो कहता है कि तुम्हारे बदला लेने से मेरी बेटी वापस नहीं आ जाएगी, अब मुझे यहाँ से जाना है, ये बदला मुझसे नहीं होगा। इधर एल्मा अपने काम पर निकल गई है। जोए अपनी माँ से मिलने आई है, उसे बाथरूम से कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं। यहाँ दारियो नहा रहा है। दारियो को देखकर जोए को जोर का गुस्सा आया। इधर एल्मा ड्राइव करते हुए दारियो की एक एक डिटेल को याद करती है। वो याद करती है कि किस तरह इस जवान ने एल्मा से कहा था कि दारियो किसी एंटोनियो का बेटा है, एंटोनियो जो कि एक मैकेनिक था। आखिर दारियो की कहानी क्या है, वो क्या छिपा रहा है, ये सब जानने के लिए एल्मा इस्तेबान के पास पहुंची है। इस्तेबान आजकल मजदूरी करके अपने खर्चे निकालता है। इस्तेबान से एल्मा कहती है कि मुझे दारियो के बारे में सब कुछ जानना है। इधर जोए दारियो का सामान फेंक कर कहती है कि यहाँ से चले जाओ। वो काफ़ी हाइपर होती है पर दारियो उसे कंट्रोल करता है। इस्तेबान एल्मा से कह रहा है कि तुम इन सब झमेलों से बच गई होती अगर तुमने 1995 में मेरी गर्लफ्रेंड बनना स्वीकार कर लिया होता। तुम्हारी वजह से मेरी यह हालत हुई है, मैं एक जानवर बनकर रह गया हूँ। याद करो वो न्यू ईयर ईव की रात जब तुमने मुझे ठुकरा दिया था। उसके बाद मैं एक लड़की से मिला था, उसका नाम लुसिंडा था। हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि लुसिंडा वाकई में इस्तेबान से मिली थी। लुसिंडा किसी और से इंगेज थी पर वो इस्तेबान में इंटरेस्टेड थी। और सच ये है कि लुसिंडा ही दारियो की माँ है। इस्तेबान कहता है कि उस रात उसने लुसिंडा के साथ हमबिस्तरी की थी और ठीक 9 महीने बाद दारियो पैदा हुआ था। एल्मा प्रेजेंट में कह रही है कि तो तुम ये कह रहे हो कि तुम दारियो के बायोलॉजिकल फादर हो। इस्तेबान इसका जवाब हाँ में देता है। इधर यूजीनिया और उसकी टीम को वीडियो रिकॉर्डिंग में दिख रहा है कि एल्मा और दारियो उस रात लिफ्ट में संभोग कर रहे थे और ठीक इसी समय के आसपास जूलियटा मरी थी। इसी दौरान वहाँ इनिगो एलिवेटर की तरफ गया था और फिर वहाँ इस्तेबान की एंट्री हुई थी होटल के हॉल में। ये सब इस केस को और भी पेचीदा बनाता जा रहा है। इनिगो यहाँ आया है, वो यूजीनिया से कहता है कि उसे अपनी बेटी की लाश चाहिए ताकि वो उसे क्रीमेट कर सके। यूजीनिया कहती है कि उसे कुछ घंटे और चाहिए। इसी नोट पर ये कहानी का हिस्सा यही समाप्त हो जाता है। सो फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे ज़िंदगी के किसी नए मोड़ पर।